नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज अघोराचार्य बाबा महाराज श्री कीनाराम जी द्वारा विरचित विवेक सार के महत्वपूर्ण अंशों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर ग्रंथ है, कृपया इसका ध्यान रखें। श्री कीनाराम ने लिखा है कि यह लेखन साधु का प्रसाद है और अनुभव का फल है। जो इसको समझकर दृढ़ विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे उन्हें राम अवश्य मिलेंगे। इस ग्रंथ के पढ़ने वाले के लिए नियम है कि इसको पढ़ने वाला साम्य योगी हो, वासना मुक्त हो और उसके प्रेम की परिधि बहुत व्यापक हो। विवेक सार के ज्ञान की रक्षा के लिए आत्मरक्षा की 4 विधि अपनाने के लिए कहा गया है। ये हैं दया, विवेक, विचार और सत्संग। दया का अर्थ पर दुख का तरता है और सत्संग का अर्थ बुरे संग से बचना ही है। विवेक प्राप्ति के लिए धैर्य, संतोष, अमानी और क्षोभ रहित होना है। साथ ही क्षमाशील होना और सांसारिक आशा न रखना है। श्री कीनाराम का जन्म संवत 1656 विक्रमी चंदौली जिले के रामगढ़ ग्राम में हुआ था। इनके प्रथम गुरु गाजीपुर के रामानुजी संप्रदाय के अनुयायी महात्मा शिवराम जी थे। गिरनार पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय के दर्शन और सत्संग का ही परिणाम यह विवेक सार है। महाराज श्री कीनाराम ग्रंथ के अंत में लिखते हैं कि यह संसार असार अति 5 भूत को वारी, ताते यह अवधूत मत विरंच्यो स्वमति विचारी। जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो संसार के सभी पदार्थों में भेद बुद्धि का विनाश हो जाता है। इस अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है वही अवधूत या घोरी कहलाता है। भगवान दत्तात्रेय ने बाबा कीनाराम को समझाया कि आत्मरत होने से शुद्ध ज्ञान की उपलब्धि होती है और तत्पश्चात संसार के समस्त पदार्थों में समत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, जिससे अभेद का अनुभव होने से साधक अघोर पद की प्राप्ति करता है। अघोर दर्शन का मूल मान्यता है कि 5 तत्वों एवं 3 गुणों से निर्मित जो यह सृष्टि है उसका अज्ञान मूलक संबंध ही जीव के दुख का कारण है। विषय वासना जीवते तारे टरे न कोय, कामादिक अतिशय प्रबल क्यों करी सुख रति होय। अर्थात आत्मा की अनात्म विषयों में तत्परता ही जीव के दुखों के मूल में है। अतएव आत्मा एवं अनात्म विषयों को पूर्ण रूप से जानना प्रथम कर्तव्य है। भगवान दत्तात्रेय महाराज श्री कीनाराम से स्वयं कहते हैं कि माया अगम अनंत की पार न पावै कोई, जो जाने जाके कछु काया परिचय हुई। अर्थात शारीरिक तत्वों के ज्ञान से ही माया अर्थात अनात्म तत्व का पूर्ण ज्ञान हो सकता है। जो ब्रह्मांड सो पिंडमह सकल पदार्थ जानी, त्रिधा शरीर वेद लय कारण कारज जानी। समस्त विश्व ब्रह्मांड में जो हो रहा है वह सब का सब इस मानव शरीर में स्थित है। काया परिचय के लिए भगवान दत्तात्रेय ने महाराज श्री कीनाराम को उपदेश दिया कि मन को अपने वश में कर या दूसरे शब्दों में चित्त की वृत्तियों का निरोध करें, जिससे
मन की गति बहिर्मुख न होकर अंतर्मुख हो जाए और वह अंतःकरण में बैठकर शरीर के अनेक चक्रों, मार्ग एवं संस्थानों में भ्रमण करता हुआ नाना पदार्थों, देवों और लोकों का दर्शन करे। चित्त की वृत्तियों के निरोध या मन को अंतर्मुखी करने हेतु भगवान दत्तात्रेय ने 2 प्रकार से बताया। प्रथम तो ताते राम संहारी गहु, दूसरा उपाय बताया है कि पवन संग मन शब्द ले, प्राण ब्रह्म अरुहंस, शून्य काल जीव मिली रहे, निरंजन ताहि प्रसंग। प्रथम तो आत्मा राम अथवा प्रणव ओम का जप निरंतर करें। श्वास जो प्राणों का वाहन है उसमें शब्द विलीन हो जाता है, अर्थात उसमें सहज रूप से जो शब्द अपने आप उत्पन्न हो रहा है उसी को ध्यान के स्रोत से सुनते हुए शून्य में प्रवेश करके निरंजन हो जाना चाहिए। उस समय श्वास, प्राण अथवा शब्द सब तिरोहित हो जाते हैं और केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा शेष बचता है। अघोर दर्शन के अनुसार प्राण एवं श्वास का अन्योन्याश्रय संबंध है, किंतु साधारणतया जीव में यह वियोग की दशा में रहता है। भगवान दत्तात्रेय ने महाराज श्री कीनाराम को उपदेश दिया कि पवन श्वास यह बड़ो संयोगा, सो तो सब दिन रहे वियोगा। इसलिए नाम जप इस प्रकार करना चाहिए कि श्वास की गति धीमी होती जाए, जिससे प्राण स्थिर होने लगे। प्राण के स्थिर होने से मन एकाग्र एवं चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। मन बहुत चंचल है, हृदय में रहता है और सर्वदा नवीन ही बना रहता है। जब हृदय की रचना नहीं होती तब मन अनूप में वास करता है। इसका जीवन श्वास है और यह प्राण से प्रकट होता है, और मन के विनाश होने पर यह प्राण में ही लीन हो जाता है। शब्द, जब सृष्टि प्रारंभ होती है तब शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसको समझ जाने से संसार का बंधन शिथिल हो जाता है। शब्द का स्थान अनाहत या हृदय चक्र में है। इसका जो अनुभव प्राप्त कर लेता है वह अपने स्वरूप को पहचानने लगता है। शब्द का मूल स्वरूप ओंकार है और इससे प्राण की प्रतिष्ठा होती है। इसी से अनेक तत्व उत्पन्न होते हैं। हंस जीव की उस अवस्था का नाम है जिसका विनाश नहीं होता। इस अवस्था में सुख दुख का भास नहीं होता। हंस का निवास स्थान गगन है, जो सर्वदा एक रस आनंद में मगन रहता है। जब गगन की रचना नहीं होती है तब वह अविनाशी में वास करता है। हंस गति पाने से परम गति की प्राप्ति होती है। समाधि की प्रथम अवस्था, जब सब अनात्म तत्व अपने कारण में लीन हो जाते हैं तब आत्मा के साथ केवल सात्विक अहंकार मात्र शेष रहता है और आत्मा को अनुभव होने लगता है कि मैं ही जीव और मैं ही जगत आदि का कारण, मैं ही विकराल काल हूँ और मैं स्वतः जन्म धारण करता हूँ और स्वतः मरता हूँ। मैं स्वतः पुष्पों में सुगंध हूँ और स्वतः मधुकर होकर अपने ही सुगंध पर मस्त रहता हूँ। मैं ही दानव, देव, सिंह, स्यार, परम निडर और अत्यंत डरने वाला हूँ। यह अवस्था आत्मा के अपने स्वरूप में स्थित होने पर प्राप्त होती है। आत्मस्थिति प्राप्त साधक का रहन निर्बीज समाधि। इसके लिए प्रथम कर्तव्य तो यह है कि
समाधि के समय जब सारे तत्व अपने आदि कारण में विलीन हो जाते हैं तथा तमोगुण और रजोगुण भी निर्जीव एवं शून्य हो जाते हैं, उस समय सतोगुण भी प्रायः समाप्त हो जाता है। किंतु दुर्बल हुआ सतोगुण केवल सात्विक अहंकार के रूप में आत्मा को उसके सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कराता रहता है। उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। आत्मरक्षा 4 विधि। शीश सहज सुबोध, क्या विवेक विचारलय संत संग आरोध। संतों का संग करते हुए समस्त प्राणियों पर दया दृष्टि रखें और विवेकपूर्ण विचार करता रहे। बिनु गुरु कृपा न कोई लहे, राम की ना निर्वाण। गुरु कृपा और ईश्वर की कृपा में कोई भेद नहीं, अतएव उन्हीं की कृपा का आवाहन करके मनुष्य को परम शांति प्राप्त हुई है। आशा चिंता संकना बहु डाइन घर माह, सतगुरु चरण विचार बिनु नेकु नहीं बिलगाए। साखी खटपद चौपाई अक्षर अर्थ विवेक, राम की ना सो जानिए जिनके हरि गुरु एक। समुझे ही ते ज्ञान है अनसमुझे अज्ञान, समझ समझ विचार लहीं सो कहिए विज्ञान। 5 तत्व गुण 3 लय रच्यो सकल ब्रह्मांड, पिंड माह सो देखिए भुवन सहित 9 खंड। नभ जल पक्षी मीन को मारग लख्यो न जाय, जैसो कहो विचारिए जीवन यत्न जनाय। आप विचारे आप में आप में होई, आप निरंतर रमि रहे यह पद पावै सोई। ओम रोम सोहम सहम इति विज्ञान मंत्र। स्वाति जल सत गुरु वचन थल विशेष गुण हुई, राम की ना गज कुंभ मणि नाग शीस विष हुई। राम नाम सब कोई कहे, राम ही लखे न कोय। राम की ना जो राम हित, रूठी करे का कोय। धन्यवाद, नमस्कार।